नमस्कार स्टूडेंट, आज मैं अपने फिजिक्स की पहला लेक्चर लेकर आया हूँ। शशि कुमार सिंह ट्रिक्स ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ। कक्षा 12 की है स्थिर वैद्युतिकी। इसका परिभाषा देखिए, भौतिक विज्ञान का वह भाग जिसका उपयोग स्थिर आवेश तथा स्थिर आवेशों से संबंधित घटनाओं का अध्ययन करने हेतु किया जाता है, स्थिर वैद्युतिकी कहलाता है। प्रकृति में पदार्थ मतलब भौतिक विज्ञान का वह शाखा है ये, जिसका उपयोग हम स्थिर आवेश तथा स्थिर आवेशों को संबंधित घटनाएं जो घटना उसमें घटित होती हैं अध्ययन करने में प्रयोग करते हैं, उसको हम स्थिर वैद्युतिकी कहलाता है। फिर इसके पार्ट हैं प्रकृति, पदार्थ और ये है विकिरण तरंगे। फिर पदार्थ के बल, बाह्य बल, सूक्ष्म बल। फिर बाह्य बल को दो भागों में बांटा गया है, गुरुत्वाकर्षण बल और विद्युत चुंबकीय बल। ये है किसके कारण होता है गुरुत्वाकर्षण बल? द्रव्यमान के कारण। विद्युत चुंबकीय किसके कारण है? विद्युतीय आवेश। और सूक्ष्म बल है अनाभिकीय बल, जिसको हम प्रबल बल कहते हैं। इसके इतने भाग यानी प्रकृति को यहाँ तक बांटा गया है। प्रकृति मीन्स जो हमारे नेचुरल में है, तो नेचुरल दो पदार्थ हैं और उसमें तरंगे भी हैं। जैसे हवाएं चलती हैं, तरंग होती हैं, उत्पन्न ध्वनि होती है, उसमें भी तरंग होती है। फिर पदार्थ में बल उत्पन्न होता है। बल बाह्य बल होता है, एक सूक्ष्म बल होता है। बल जो है गुरुत्वाकर्षण बल है और विद्युत चुंबकीय बल है। द्रव्यमान, गुरुत्वाकर्षण बल द्रव्यमान के कारण है और विद्युत चुंबकीय बल विद्युत आवेश के कारण है। फिर प्रारंभिक प्रयोगों के आधार पर निम्न प्रेक्षण प्राप्त किए गए हैं और प्रयोगों के आधार पर निम्न प्रेक्षण प्राप्त किए गए हैं। कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ने पर कांच की छड़ पर एक विशेष प्रकार का गुणधर्म उत्पन्न हो जाता है। कांच की छड़ का यह गुणधर्म आवेशित होना कहलाता है। अगर हम कांच की छड़ को, कांच मतलब स्केल को भी लेकर के रगड़ते हैं बालों में, तो उसमें रगड़ने पर अगर हम किसी इस तिनके के पास में लाते हैं तो वो अपनी ओर आकर्षित कर लेता है, यानी आवेशित कर लेता है। इसी प्रकार एबोनाइट यानी प्लास्टिक की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ने पर यह भी आवेशित हो जाता है। इसी प्रकार अगर हम बिल्ली की खाल को यानी प्लास्टिक की छड़ को बिल्ली की खाल में रगड़ें और उसको किसी तिनके या कागज़ के टुकड़े के पास ले जाएंगे तो वो अपनी ओर आकर्षित कर लेगा। दो कांच की छड़ों को परस्पर समीप लाने पर दोनों छड़ों के मध्य प्रतिकर्षण पाया जाता है। इसी प्रकार दो एबोनाइट यानी प्लास्टिक की छड़ों के मध्य प्रतिकर्षण होता है। कहने का तात्पर्य है कि अगर हम कांच की दो छड़ परस्पर समीप लाएंगे तो प्रतिकर्षण होगा, अगर इसी प्रकार अगर हम कांच प्लास्टिक की लाएंगे तो उनके बीच में भी प्रतिकर्षण होगा। ये फिगर दिया है ग्लास, कांच और ग्लास रॉड। इसके आगे अगला पेज है दूसरा। देखिए ये फिगर उधर भी बना है, इधर एबोनाइट का है, उधर ग्लास का है। अब यहाँ पर ग्लास और इनके बीच में अगर आवेश विपरीत होगा तो क्या होता है? आकर्षण होता है, और आवेश सेम होगा तो वहाँ पर प्रतिकर्षण होता है। विद्युतीय आवेश। अब विद्युतीय आवेश किसे कहते हैं? किसी पदार्थ पर उत्पन्न वह गुणधर्म जिसके कारण वह अन्य पदार्थों पर बल आरोपित करता है। किसी पदार्थ पर उत्पन्न वह, एक पदार्थ है और उसमें उत्पन्न वह गुण, यानी कोई न कोई गुण उसमें जरूर विद्यमान होता है जिसके कारण वह अन्य पदार्थों पर आरोपित बल आरोपित करता है। कोई भी वस्तु हो या कोई मनुष्य है, कुछ न कुछ उसके अंदर गुण पाए जाते हैं। कहने का तात्पर्य है कि जैसे क्लास में कुछ बच्चों के अंदर कोई ना कोई गुण पाया जाता है। कोई कला में तेज है तो कोई मैथ में तेज है, तो कोई पदार्थ है तो उसमें कोई ना कोई गुणधर्म उत्पन्न होगा।
जिसके कारण वह अन्य पदार्थों पर भी बल आरोपित करता है और वो अन्य लोगों को भी प्रभावित करता है। बिना पदार्थ के आवेश का अस्तित्व संभव नहीं है और बिना ही पदार्थ के उसमें आवेश का अस्तित्व नहीं रहता है। किसी भी वस्तु या पदार्थ में आवेश नहीं है तो उसका अस्तित्व नहीं होता। आवेश उत्पन्न करने का एक तरीका घर्षण है और आवेश अगर उत्पन्न करना है तो आप लोग भी जानते हैं, अगर हम दोनों हाथ को रगड़ते हैं तो उसमें आवेश उत्पन्न होता है। ठंडियों में रगड़ते हैं गर्म हो जाता है और रगड़ करके किसी वस्तु के पास जाते हैं आकर्षित करने लेता है। आवेश दो प्रकार का होता है, एक होता है ऋण आवेश और एक होता है धन आवेश। देखिए, आप देखे होंगे बैटरियों में एक तरफ धन आवेश होता है और एक तरफ ऋण आवेश होता है। गणित में धन तथा ऋण का प्रयोग शून्य होता है, यानी अगर हम गणित की बात करें तो वहाँ पर धन और ऋण दोनों को जोड़ देते हैं तो उसका योग कितना आता है? शून्य। जैसे प्लस का 2 और माइनस का 2, अगर हम दोनों को जोड़ेंगे तो प्लस माइनस कट करके 0 हो जाता है। इसी प्रकार दो विभिन्न प्रकार के आवेशों का योग भी शून्य होता है और दो विभिन्न प्रकार के आवेश अगर आपके पास हैं तो उनको अगर जोड़ेंगे तो उनका योग भी शून्य होगा। बेंजामिन फ्रैंकलिन द्वारा आवेशों का नामकरण धन आवेश व ऋण आवेश दिया गया है। बेंजामिन फ्रैंकलिन द्वारा आवेशों का नामकरण धनावेश और ऋण आवेश उन्होंने कहा है। विद्युतीकरण की इलेक्ट्रॉनिक अवधारणा। अब इलेक्ट्रॉनिक अवधारणा क्या है? नाभिक में धनावेश उपस्थित होता है। नाभिक जो है उसमें धनावेश उपस्थित होता है। धनावेश की संख्या के समान ऋणावेश नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं और नाभिक में जितने धनावेश उपस्थित होंगे, जितनी संख्या में धनावेश उपस्थित होते हैं, उतनी ही संख्या में नाभिक के चारों ओर कौन चक्कर लगाता है? ऋणावेश। अतः नाभिक कैसा होता है? उदासीन। ठीक है। थैंक